कैसे हैं दोस्तों? दोस्तों आज एक ऐसी कहानी है जो जब हमें ये मन लगने लगे कि हम तो बहुत परोपकार बहुत पुण्य करते हैं, तो हमें कैसे रियलाइज़ होता ये बताते हैं। तो एक नगर में एक साहूकार थे, बहुत संपन्न, बहुत ही पुण्य परोपकारी। प्याऊ खुदवाना, तालाब बनवाना, कुंवारी कन्याओं की शादी करवाना, ये सब काम करते थे। समय के साथ धीरे 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 उनका धन खत्म हो गया। अब वो बड़े विषम परिस्थिति में अपना जीवन यापन करने लगे। अब वो उस नगर को छोड़ दूसरे नगर में गए, क्योंकि वो कहावत आपने सुनी होगी कि देश चोरी परदेश भी बराबर। तो वो दूसरे शहर में गए, वहाँ रहे। वहाँ उनकी जो वाइफ थी वो कुछ लोगों के घरों में काम करने लगी और वो किसी के यहाँ नौकरी करने लगी। अब कुछ समय बीतने के बाद एक दिन उसकी जो वाइफ थी, जब घर में कहीं काम कर रही थी, तो वो राजा के जो सिपाही होते हैं वो अनाउंसमेंट कर रहे थे, मनादी या कह लो ढिंडोरा पीट रहे थे कि जिस भी किसी व्यक्ति ने कोई पुण्य किया हो वो राजा के पास आए और अपने पुण्य का जो सही मोल है वो ले जाए। अब क्योंकि जो साहूकार की पत्नी थी उसे पता था कि साहूकार बहुत पुण्य करते थे, तो वो घर गई। उसने साहूकार से कहा कि जी मैंने आज ऐसे ऐसे सुना है, तो क्यों ना आप भी राजा के यहाँ जाओ और अपने जो पुण्य परोपकार हमने किए हैं उन्हें बताओ, हमने तो बहुत करें। तो साहूकार को भी लगा कि हाँ यार ठीक बात है, आज जो समय चल रहा है उससे बचाव हो जाएगा, कुछ धन मिल जाएगा। तो वो वहाँ से अगले दिन कि मैं प्रातः ही राजा के महल जाऊँगा, तो तू मेरे लिए 4 रोटी बना के रख देना। अब साहूकार की पत्नी ने 4 रोटी बना के रखी, साहूकार उसे लेके और चल दिया। अब क्योंकि राजमहल शहरों से बहुत दूर होते थे, बड़े राज्य थे, तो बीच में जंगल पड़ता था। अब साहूकार सुबह चलते 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 थक गया, तो जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ के आराम करने लगा कि थोड़ी देर आराम करना। जब वो आराम कर रहा था, उसकी आँख खुली, उसने देखा कि चल अब रोटी खा ले, भूख लग रही। तो वहाँ एक कुत्ता आ गया और कुत्ते के साथ 2-3 छोटे छोटे पिल्ले थे। अब वो उसके आगे खड़ा होकर पूंछ हिलाने लगे। अब साहूकार को दया आ गई। साहूकार ने सोचा अरे बेचारा ये भूखा है, ये इसके बच्चे हैं, चल 2 रोटी में इसे भी दे दूँ। तो उसने 2 रोटी कुत्ते को डाल दी। कुत्ते ने खा ली, हो फिर भी वहीं पूंछ हिलाते रखा। अब साहूकार ने सोचा चल भाई ये तो बेचारा बेजुबान है, मैं तो पानी भी पी लूँगा, चल कोई बात नहीं। उसने 2 रोटी और डाल दी उसने, यानी साहूकार ने अपने पास जो खाना था उसका वो उसने सारा उसे खिला दिया और वो खिला के आगे बढ़ गया। राजमहल पहुंचा, राजा के दरबार में जाकर उसने कहा कि महाराज मैंने ये पुण्य किए हैं, ये परोपकार किए हैं। तो राजा ने कहा कुछ और बताओ। तो उसने अपने पूरे जीवन में जितने भी पुण्य परोपकार किए थे सब गिना दिए। तो राजा ने उससे कहा कि भाई ये परोपकार तो ऐसे नहीं है जिसका कोई मैं मोल दे सकूं, कुछ और बताओ। तो साहूकार कहने लगा कि महाराज मैंने तो अपने जीवन में यही पुण्य किए हैं, यही धर्मशालाएँ बनवाई हैं, यही मैंने अपने पत्थर लगवाए सब, तो इससे ज़्यादा तो मैं कुछ बता नहीं सकता। अब जब वो वहाँ से चलने लगा तो एक सैनिक ने आके राजा के कान में कुछ कहा। तो राजा ने साहूकार को रुकने के लिए कहा कि साहूकार जी 1 मिनट रुको। जी तो आपने मुझे सारे पुण्य परोपकार बताए और वो एक नहीं बताया जो आपने आज किया। कि महाराज मैंने तो ऐसा आज कुछ भी नहीं किया। उसने कहा आपने जब आ रहे थे, आप जंगल में थे, तो मेरे सैनिक क्योंकि सब जगह होते हैं, मेरे गुप्तचर सब जगह होते हैं, तो उन्होंने देखा कि आपने कुत्ते को अपनी सारी रोटी खिला दी। क्या आप इसे पुण्य परोपकार नहीं मानते? कि महाराज ये तो ऐसा साधारण काम है, कोई भी करेगा। तो राजा ने यहाँ एक बड़ी सुंदर बात कही। राजा ने कहा कि असल में वो परोपकार जो करने के बाद आपको याद न रहे, वही पुण्य वही परोपकार होता है। जिसका आप बखान करें, जिसके आप पत्थर लगवाएं, जिसके आप मंदिरों में देखा होगा आपने, लोग दान करते हैं पंखे, उस पर नाम लिखवा देते हैं,
है ना। कई धर्मशाला बनी, उसके बाहर लिखा होता है लाला ये, इस लाला ने ये बनवाया, इस लाला ने बनवाया। तो जैसे ही आप बताते हो, जैसे ही आप लिखते हो, जैसे ही आप किसी को शो करते हो, वो आपके पुण्य खत्म हो जाते हैं। पुण्य परोपकार वो है जो आप करें, एक हाथ से करें, दूसरे को पता ना हो, वो पुण्य होता है। तो राजा ने वहाँ उसे पर्याप्त धन दे दिया, जितना कि वो अपने जीवन को ठीक तरह से व्यवस्थित कर सके, इतना धन देकर उसे विदा किया। और असल में आम जीवन में भी हम लोग ये नहीं समझते हैं कि हम पुण्य कर रहे हैं। हम सोचते हैं किसी को 10 रुपये देना पुण्य है, लेकिन शो ऑफ करना वो सब खत्म कर देता है। तो जीवन में पुण्य करें, परोपकार करें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।